मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि जी खुद पैसे लगा के जो है हम लोग जाया जी, करते जी। थे। तो रीज़न क्या थी? इतनी डेडिकेशन की क्या रीज़न थी जिसकी वज़ह से आप सोचते थे कि जी मैं ये कर सकता हूँ? वरना तो बहुत सारे लोग जो है वो इसीलिए इस फ़ील्ड से पीछे हट जाते होंगे कि यार जब ये फ़ील्ड कुछ दे नहीं रही तो कोई कोई और चीज़ करना शुरू कर देते हैं। जी, एग्ज़ैक्टली देखिए सबसे पहले तो बात होती है आपके शौक की। अगर हुँ, आपको शौक है क्योंकि कोई भी चीज़ आप जो है विदाउट डेडिकेशन और पैशन के साथ आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके नहीं कर सकते। बिल्कुल। चूँकि शौक था तभी देखें ना मोर देन 30 ईयर्स हो चुकी हैं और स्टिल इस फील्ड से वाबस्ता भी हैं। हुँ, और शुरू में यानी कि हमने मतलब आप देखिए खैबर से कराची तक ट्रैवल करना होता था जब मैं नेशनल लेवल पे खेलता था। तो हमने जहाँ में भी ट्रैवल किया क्योंकि फेडरेशन के पास या हमारी एसोसिएशंस हो गई या हमारे जो क्लब्स हो गए इनके पास इतना फंड नहीं होता था, हुँ, ना स्पॉन्सरशिप्स होती थी कि वो प्लेयर्स को टीएडीए दे सके। तो हम अपने खर्चे में अपने शौक की वजह से जब स्टूडेंट लाइफ में थे घर से पैसे लिए पॉकेट मनी में से मैनेज किया तो खुद से एक्सपेंस करते थे, आना जाना सिर्फ मैक्सिमम ये होता था कि वहाँ पे हमें स्टे मिल जाता था जब हम नेशनल इवेंट्स पे जाते थे। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अभी भी स्टिल यानी कि ऐसा नहीं कि अभी भी आके हम कहें जी हमें बहुत सफिशेंट कोई फंड्स हैं और प्लेयर्स के प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैंने डिफरेंट अपने चैनल्स पे ये भी बताया कि हमारा स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ का रिवाइज होना ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो अगर मोर देन मतलब 40 टू 43 नेशनल फेडरेशंस को डील कर रहा है। ठीक है। अब उसका एक फंड है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का। अब वो इस तमाम जो 40 अबव फेडरेशंस हैं उसको उसने डिवाइड करना है। अब वो उसकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है किसको कितना देना है। अब मैं चूँकि कराटे फेडरेशन से हूँ, जितना गुड़ डालेंगे उतना जितना गुड़ मीठा डालेंगे होगे। ठीक है। अब चूँकि मैं जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन भी हूँ, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से एफिलेटेड हूँ, तो ज़ाहिर बात है हमारी भी फेडरेशन को एक लिमिटेड फंड मिलता है। जी। अब वो इतना फंड नहीं मिलता कि वो अच्छे तरीके से प्लेयर्स के ऊपर लगा सके। अब इवन हमारे प्लेयर्स ने इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है, हाँ जी। तो आप कम अज़ कम देखिए एक प्लेयर के ऊपर अगर एशियन कंट्री में भी जाता है आपको पता है 5 से 6 लाख रुपए की एक्सपेंस चाहिए। अब पूरी टीम को लेके आना और जाना इतना फंड नहीं होता कि हमारी फेडरेशन मैनेज कर सके। फिर नेशनल इवेंट्स होते हैं, पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स को लाना, ठहराना, खाना पीना, तो फंड्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा सा स्पॉन्सर्स कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक अदर कुछ गेम्स लाइक क्रिकेट वगैरह में स्पॉन्सर की कमी नहीं होती, वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। उनके तो इतने स्पॉन्सर्स हैं कि अब उनकी जर्सी पे कोई जगह ही नहीं रह गई ऐसे ही है है ना, जहाँ वो पे तो स्पॉन्सर मतलब का इंटरनेशनल सारी ठप्पा चीज़ें लोगो ना लगा वो। बिल्कुल, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है हम लोग थोड़ा सा ना फिर हमारी फेडरेशंस भी, हम खुद भी, हम लोग या तो कोशिश कर रहे होते हैं खुद से फंड्स को जनरेट करने की या फिर वही बात है सेल्फ अच्छा, फाइनेंस। अदनान साहब मुझे बताएं कि आप पूरी ज़िंदगी इससे एसोसिएटेड रहे हैं। पहले आप नेशनल लेवल के प्लेयर रहे, फिर आप जो है वो कोच बन गए, अब आप जज भी बन चुके हैं। अब आप जी, बहुत सारी इंटरनेशनली, जी, जगहों जी। पे जो है वो जजमेंट के फ़राइज़ भी ऐसा अंजाम देते हैं, विच इज़ अ वेरी आप ये भी कह सकते हैं बड़ी मुश्किल सी चीज़ है जी, जी। किसी एक को जो है वो फ़ाते हाँ करार जी। देना और किसी एक का जो है वो दिल तोड़ना। लेकिन पूरी ज़िंदगी इस फील्ड के साथ वाबस्ता रहने की वजह से आपको निटी-ग्रिटी इसकी पता होगी। एक तो मेरी ये अपील है उन तमाम तर लोगों से जो बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं पाकिस्तान में लेके चल रहे हैं। जिस तरह से हम निशाद ग्रुप को देख लें, हम कोहिनूर ग्रुप को देख लें, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो फिंगर टिप्स पे आते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड्स होने के लिए। उनको चाहिए कि इस तरह के लोगों को स्पॉन्सर करें, इस तरह के प्लेयर्स को स्पॉन्सर करें जो बाहर जाके खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें।